Hi, good evening. How are you all? So, I hope your preparation is going very fine. So, आज जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ईएसआई का, दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म। अगेन अ वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑफ ईएसआई, है ना। क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। तो क्या मॉडल्स है कल्चरल डाइवर्सिटी के इंडिया में, क्या हिस्टोरिकल रूट्स रहे हैं, क्या डायमेंशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, स्टेट का और जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करते हैं इन इंडिया। और जाहिर सी बात है, इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कुछ चैलेंजेस भी होंगे तो वो भी देखेंगे, है ना। नेशनल हमें कंट्री के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस चीज़ को, ग्लोबलाइजेशन में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, एंड देन कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. So hello all, myself Sumit and I am teaching you this topic, and those who are new, please subscribe the channel and join our telegram group at the rate राइटेड रेग. यहाँ पे आपको आरबीआई और रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, एंड माई नंबर इज़ 8083317029. तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो किसी भी तरह के गाइडेंस और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. मल्टीकल्चरलिज्म है क्या? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे कल्चर्स का एक साथ एग्जिस्टेंस, इजंट इट? सो रेफर्स टू व्हाट? को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी. चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस है, रिलीजन, एथनिसिटी, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, है ना, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड एंड एवरीवन इज रिस्पेक्टेड. ठीक है, तो ये जो है हमारी सोसाइटी की रियलिटी और एक फ्रेमवर्क दोनों को ही दर्शाता है. ठीक है, और ये क्या प्रमोट करता है? इट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी. जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में हम सब बराबर हैं. ठीक है, दैट्स द मेन मोटो ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. इंडिया के केस में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है ना, हमने अलग अलग कल्चर्स को बहुत पहले से हम लोग एक्सेप्ट और एकोमोडेट करते आए हैं. ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी चीज़ें जो है इंडिया में एग्जिस्टेंस हुआ, उनका 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 जन्म हुआ है ना, ओरिजिनेट हुए हैं वो इंडिया से. ठीक है, तो जाहिर सी बात है, वी हैव अकोमोडेटेड एंड वी हैव एडजस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, वी एक्सेप्टेड ऑल दोस थिंग्स. एडजस्टेड इज एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, है ना. आ, वो, है ना, आगे बढ़ते हैं. तो मल्टीकल्चरलिज्म सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है. ठीक है, डाइवर्सिटी तो क्या है? डाइवर्सिटी इज प्रेजेंटिंग डिफरेंस अमॉन्ग ग्रुप, जहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि हम जो है वी आर रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूशनली. ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड भी हैं और सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती है. ठीक है, तो क्या है, कौन कौन से मॉडल्स हैं इंडिया के केस में, है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके. ठीक है, सो जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम जो है कल्चरली काफ़ी रिच कंट्री हैं. ठीक है, तो हमारे पास वेरिएशन है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे, एथनिसिटी, कस्टम और ट्रेडिशन, इन सब के बेसिस पे देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी. तो फिलोसफर्स और थिंकर्स ने इसको अलग अलग नाम दिया. ठीक है, अलग अलग मॉडल्स में इसको देखा. जैसे एक है सैलड बाउल मॉडल, है ना, कल्चरल मोजाइक मॉडल, प्लूरलिज्म मॉडल और लिमिटेड एसिमिलेशन मॉडल. ठीक है, इन सारे मॉडल्स को समझ के हमें एक चीज समझ में आता है कि इंडिया का जो ये जो मल्टी कल्चरल सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है. ठीक है, तो पहले अगर हम देखें सैलड बाउल की बात करें तो जाहिर सी बात है, ये फैक्ट भी है इंडिया के केस में, है ना. इट बेस्ट एक्सप्लेन्स इंडियाज कल्चरल स्ट्रक्चर. क्या है? एक सैलेड के बाउल में, जब हम एक बाउल लेते हैं सैलेड का, तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमने उसमें डाल रखा है. ठीक है, तो अगर सैलेड, उस बाउल को अगर हम बात करें कंट्री की, और उसमें जो अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, दे आर डिफरेंट communities, people speaking different languages, following different culture, following different religion, but the thing is that when they are mixed together, है ना, it is very delicious thing, that salad. Similarly, अगर ये सारे एक साथ रहें, है ना, they are sharing what? They are not only contributing to the development of the country, they are also sharing the national identity. ठीक है, तो वो चीज़ है. Then cultural mosaic. कल्चरल मोज़ाइक में क्या होता है कि हर एक कल्चरल ग्रुप जो है ना, अपने यूनिक तरीके से देश के हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में और उसको प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है. जैसे कि अलग अलग एरियाज की कुछ कुछ खास चीज़ें, जैसे भारतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, गरबा गुजरात, बिहू असम, कर्नाटक, कथक जो है ना, नॉर्थ इंडिया. तो हर एक जगह का, भंगड़ा पंजाब, तो हर एक जगह की जो चीज़ें हैं, है ना, तो हम जो है वो एक रीजन और उसके उसके कल्चर के हिसाब से उस चीज़ को प्रेजेंट करें और, है ना, कंट्री को कल्चरली रिच बना रहे हैं. ओके, देन प्लूरलिज्म मॉडल. ठीक है, इंडिया में जनरली चूंकि इतने सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, और हर एक कल्चर जो है पीसफुली एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके. प्लस कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी हिसाब से फ्रेम किया गया है कि वो सबको जो है वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करे. ठीक है, हमारा
जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर या ट्रेडिशन को प्रमोट नहीं करता है, वो सबको जो है इक्वल ट्रीट करता है। सो इसीलिए है ना, वी आर वेरी प्लूरल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, चाहे रिलीजन हो, कल्चर हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो। ठीक है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि हिस्टोरिकली भी हमारा काफी रिच ये पास्ट रहा है। जैसे अगर आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो है डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स दे टुक, उनका जन्म यहाँ पे हुआ। ठीक है। एंड देन इंडियन कल्चर के साथ वो मिक्स हुआ। ठीक है। सिमिलरली मेडिवल इंडिया की बात करें तो जब जो भी अरब से इन्वेजन और जो भी मुगल्स एंड ऑल दोस केम इन, तो इस्लामिक ट्रेडिशन दैट केम टू इंडिया। ठीक है। और कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक कल्चर का भी एक डेवलपमेंट हुआ। मे बी यू विल सी दैट इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, सोशल कस्टम्स, इन सब में एसिमिलेशन हैपेंड। ठीक है। देन जब कॉलोनियल रूल आया, तो कॉलोनियल रूल ने हमें वेस्टर्न एजुकेशन, लीगल इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज, ये सारी चीजें मिली, जिससे हमारा सोसाइटी और डाइवर्स होता चला गया। ठीक है। तो हमारा जो पास्ट है वो काफी लंबा रहा है कल्चरल एकोमोडेशन का। ठीक है। और इसी वजह से हमारा जो सोसाइटी है वो काफी प्लूरल होता चला गया। ठीक है। और ये जो प्लूरलिटी है हमारी सोसाइटी की, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूनिक इन नेचर इन कंपैरिजन टू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसीलिए इस प्लुरैलिटी को मेंटेन करने के लिए आज़ादी के बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, वी मेड श्योर कि हाँ, सबको जो है सुना जाए और सबको राइट्स भी प्रोटेक्ट, सबके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है। नाउ मल्टीकल्चरलिज्म के क्या क्या डायमेंशंस है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो बहुत सारे डायमेंशन है, तो उसमें से कुछ कुछ देखते हैं हम लोग, जैसे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी। कैसे है मल्टीकल्चरल में रिलीजियस? देखो ना, हमारे पास कितने रिलीजन है। ठीक है। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल्स और उनके भी बिलीफ सिस्टम, इजंट इट? तो जाहिर सी बात है कि सोशली जो है और कल्चरली जो है, इंडिया इज वेरी रिच। ठीक है। और हर कल्चर के बीच में हार्मनी भी मेंटेन्ड है। ठीक है। एक्सेप्शंस आर दे आर ऑफ कोर्स। ठीक है। देन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मैंने कहा कि 1500 प्लस रीजनल डायलेक्ट्स बोले जाते हैं इंडिया में, है ना? और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, लार्जेस्ट चंक ऑफ जो लैंग्वेज है उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में भी करके रखे हुए हैं। 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में। तो ये जो 22 लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, कौन से पार्ट में या फिर कौन से शेड्यूल में है, लेट मी नो दैट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ याद है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? रीजनल डाइवर्सिटी और साथ ही साथ हमारे कल्चरल हेरिटेज को, इजंट इट? उसके बेसिस पे फिर एजुकेशन की पॉलिसी उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, दे हैपन। ठीक है। देन कम्स एथनिक डाइवर्सिटी। ठीक है। एथनिक डाइवर्सिटी का जो है, द थिंग इज, इसके पीछे कि हमारे पास इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल एज वेल, ट्राइबल कम्युनिटी एज वेल। ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी, फिर हमारा रीजनल पॉपुलेशन, और उसके अलावा जो डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स है। ठीक है। चाहे वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हर जगह जो है दे आर एग्जिस्टिंग। और ठीक है, मतलब द वेरिएशन इज एग्जिस्टिंग। एंड द फैक्ट इज दैट कि हम सबके इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी काफी डिफरेंट रहे, and it is very important for the government or the constitution to protect all these things। ये इन सब का inclusive development provide करना, ensure करना is the responsibility of the government itself। Then we have diversity on the basis of region too। ठीक है। अब रीजन के बेसिस पे देखो, जैसे फूड में चेंजेस, ड्रेस पैटर्न में चेंजेस, आर्किटेक्चर में चेंजेस, फेस्टिवल, सोशल कस्टम, इन सब के बेसिस पे भी तो चेंजेस दिखते हैं अलग अलग स्टेट में आप जाते हो तो, इजंट इट? अपने ट्रैवलिंग के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर किसी भी दूसरी चीज के लिए अगर आप किसी दूसरे स्टेट गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि डाइवर्सिटी है, इजंट इट? तो क्या ये मल्टीकल्चरलिज्म किसी भी तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या है कि हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज जो है रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन अलग अलग कम्युनिटी का हमारे गवर्नेंस प्रोसेस में है। हम सब ने मेक श्योर किया है कि इन सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है। सबकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाए और किसी की भी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये सोशल हार्मनी को प्रोटेक्ट प्रमोट करता है। कैसे? एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे की को समझिए, है ना, एक दूसरे को हार्म ना कीजिए। ठीक है। तो फेस्टिवल और ट्रेडिशंस के थ्रू, अब ऐसा थोड़ी कि किसी एक का फेस्टिवल हो रहा तो दूसरा उसको डिस्टर्ब करने जाता नहीं, वी कीप ऑन एंजॉयिंग ऑल दोस थिंग्स। तो वो क्या है, वी आर प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन। ठीक है। तो वो चीज। थर्ड, प्रोटेक्टिंग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, आर्ट फॉर्म, हेरिटेज प्रैक्टिसेस, बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो गवर्नमेंट खुद उसको प्रोटेक्ट करती है, इजंट इट?
ताकि वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो भी चीजें आ रही हैं उसके उसके चलते वो डिसअपियर ना हो, तो गवर्नमेंट हैव टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट ऑल दोस थिंग्स, इजंट इट? तो वो चीजें भी। देन फोर्थ, नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे? अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू मेंटेन रीजनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा ना कि इंटरफेयर करिए, पोक करिए, आपको यही कल्चर फॉलो करना है, आपको यही अपने आइडेंटिटी रखनी है। आपका कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है और साथ में आपका जो भी आपका रीजनल आइडेंटिटी है, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन प्रोफेस इट, यू कैन प्रोपागेट इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू मल्टीकल्चरलिज्म? यस, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वो चीज़ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो चीज़ भी है। लैंग्वेज को लेके अभी मैंने बताया कि ऐसे 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के केस में आते हैं, है ना? कौन से शेड्यूल में है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा एससी एसटी और ओबीसी क्लासेस के लिए जो है, उनको जो उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको फिक्स करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूसिविटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म जो है हमारे कंट्री में और स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। नो, क्या स्टेट और इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करते हैं? यस दे डू, ठीक है। कैसे? उनकी खुद की पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, उनकी वेलफेयर प्रोग्राम्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के थ्रू, ठीक है। जनरली क्या होता है, जितने भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका their general motive is what कि हाँ they will have to promote cultural diversity। कैसे? जैसे मान लो जो भी माइनॉरिटी है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करके, हमारा जो भी उस कंट्री का, उस सॉरी उस प्लेस का, उस रीजन का जो भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको प्रमोट करके, उसको प्रोटेक्ट करके, रीजनल लैंग्वेजेस को इनकरेज करके, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आप अलग अलग चैनल्स और अलग अलग टीवी और न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में उनको चलाया जाता है, न्यूज़पेपर जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। सो ऑल दिस थिंग्स ये स्टेट खुद करती है, इजंट इट? इवन जैसे कि आप एक्स वाई जेड स्टेट में रहते हो और वहाँ का लैंग्वेज कोई एबीसी लैंग्वेज है, तो और वो स्टेट लैंग्वेज है, तो गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट की नोटिस आएंगी वो एबीसी लैंग्वेज में जरूर आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दैट? प्रोटेक्टिंग दैट कल्चर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग दैट लैंग्वेज थिंग टू। उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफ कोर्स दे प्ले आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने में, ठीक है। बिकॉज दे आर टीचिंग एंड दे आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एंड देन मेकिंग द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी, ठीक है, कि जो भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है। प्लस मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, ये सारे लोग भी जो है, दे आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इट हैपन, ठीक है, कंट्री के अंदर हार्मनी बनी रहे उस चीज को मैनेज करने के लिए। बट डिस्पाइट दैट ऑल दिस गुड थिंग्स, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है कम्युनलिज्म, ठीक है, क्योंकि ये इशू आज भी हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आए दिन कभी ना कभी इंडिया कीप्स ऑन फेसिंग दिस थिंग। अब कम्युनलिज्म क्या है? रीजनल टेंशन। कम्युनल माइंडसेट वाले जितने भी लोग हैं हु हैड दिस थॉट प्रोसेस कि माय रिलीजन इज द सुप्रीम वन, उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन अराइजेज इन द सोसाइटी, एंड देन रिलीजियस टेंशन की वजह से कम्युनलिज्म होता है। तो क्या होता है ऐसे केस में, कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट खत्म होता है और सोशल स्टेबिलिटी जो है वो समाप्त होती है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है रीजनलिज्म का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे उसको प्रायोरिटाइज करने लगते हैं कि एक्स वाई जेड स्टेट में हो तो एक्स वाई जेड की चीज़ें ही होनी चाहिए, एक्स वाई जेड लैंग्वेज ही बोला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई कहने लगता है कि हमको हमारा सेपरेट स्टेट दे दो, isn't it? कोई पर्टिकुलर एरिया जो है किसी स्टेट के अंदर, दे स्टार्ट डिमांडिंग दैट थिंग। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जो मैं कह रहा था, वो एक बहुत बड़ा इशू है। अभी आप देखो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। तमिलनाडु रिसेंटली जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, हिंदी को मिटा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो वो चीज़ें। उसके अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, इसकी वजह से भी सोसाइटी में जो है डिवीजन जो है वो क्रिएट होता है। प्लस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, वो भी एक बड़ा रीजन है। तो ये चार, है ना। फिर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, वो रीजन वाइज और कम्युनिटी वाइज जो है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का, क्लास का जो स्ट्रगल है, क्लास बेस्ड स्ट्रगल, हैव्स एंड हैव नॉट में जो क्लास बढ़ जाता है उस चीज को भी लेके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, ठीक है। बट चैलेंजेस तो है, बट क्या ये नेशनल इंटीग्रेशन में किसी भी तरीके से हमारा हेल्प कर रहा है? सो ऑफ कोर्स हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने में इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज क्या है कि हम जो डाइवर्स जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उनका जो है को एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो ओवर देयर, ठीक है। डिस्पाइट कि हाँ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, को एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो हैपनिंग। इससे क्या हो रहा है कि ये हुआ कैसे? सबसे पहली चीज तो ये होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज और जो प्रोविजंस हैं इस हिसाब से लिखे
गए कि वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना शुरू किया, वो इक्वालिटी को प्रमोट करना शुरू किया, उसने किसी भी तरह का जो है डिवीजन जो है सोसाइटी के बीच में क्रिएट नहीं किया। ठीक है। बहुत सी पॉलिसीज जो है ऐसी बनाई गई जो कि लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। अ लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप मुझे बताओ कौन सा पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस से फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है। देन माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल्स के वेलफेयर से रिलेटेड अ लॉट ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज आर बीइंग फॉर्म्ड, है ना। रीजन्स को ऑटोनॉमी दी गई अंडर द फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, है ना। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाली जो चीजें हैं, तो वो सारी चीज़ ने डाइवर्सिटी और इंक्रीज की, है ना। वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हमने किया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटा। तो हमारा जो पावर का डिवीजन है वो भी हमने इस हिसाब से बैलेंस आउट करने की कोशिश की कि डिफरेंसेस जो है वो कम से कम एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम कल्चरली प्लूरल होंगे, हमारा पॉलिटिकली जितने हम यूनाइटेड होंगे, हमारा सोसाइटी एज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी उतना ही ग्रो करेगा, बिकॉज हमने एक बैलेंस सोसाइटी के फॉर्म में, है ना, को एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीकल्चरलिज्म डज इट प्लेज एनी काइंड ऑफ रोल? सो यस इट डज, है ना, क्योंकि इसने अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की और चैलेंजेस भी क्रिएट किए इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो पहला चीज की कम्युनिकेशन दैट हैव इंक्रीज्ड, है ना, माइग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, अच्छी हुई है, मतलब स्ट्रेंथन हुई है। फिर एक और चीज है कि डाइवर्सिटी को हम सबने समझा है। ठीक है। बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन और आइडियाज का भी एक्सचेंज काफी ज्यादा हुआ, ग्लोबल आइडियाज भी हम तक पहुंची हैं। तो हमारे अंदर वो थॉट प्रोसेस आया है टू एक्सेप्ट अ वाइडर थिंग, इजंट इट। बट उसी के साथ साथ कुछ प्रेशर भी है। ठीक है। कि कल्चरल होमोनाइजेशन वाला ये एक एक प्रेशर है हमारे ऊपर। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है लोकल ट्रेडिशन और लैंग्वेजेस जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ इंडिजिनियस नॉलेज जो सिस्टम है वो हमारा थोड़ा सा इंडेंजर हो रहा है, बिकॉज अगर कोई भी आउटसाइड से आने वाला ऐसा जो नॉलेज सिस्टम है, अगर वो डोमिनेट करना शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल वाली सिस्टम जो है दैट विल स्टार्ट टू वीकन अप। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर ये एक प्रेशर भी है कि किस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे कि ये चीज़ें नॉर्मल आउट रहे। ठीक है। तो बैलेंस करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओवर हियर, जो कि दे नीड टू डू इट। इसका रेलेवेंस क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है पॉलिसी और डेवलपमेंट के लिए? सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट जो भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो लेफ्ट आउट फील ना करे। बिकॉज जैसे ही एलिनेशन वाली फीलिंग आती है ना, तो अगर लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होगी तो कंट्रीज जो है श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगता है। क्या है श्रीलंका की कहानी? श्रीलंका में जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकर थे, गवर्नमेंट जब बनी तो वहां पे सिन्हला बोलने वाले लोग जो है ना, इनकी सरकार बन जाती है बिकॉज दे वर इन द मेजोरिटी। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द तमिल्स। रीजन, द रिजल्ट वाज दैट द तमिल पीपल दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट एंड LTTE वाज फॉर्म्ड, एंड देन श्रीलंका सफर्ड द सिविल वॉर। सो अगर इस तरह की चीजें ना हो, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करे कि जो भी इवन माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स और उनकी जो डिमांड्स है वो सब भी फुलफिल होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। सो हाउ मेनी इफ यू नो अबाउट दिस LTT थिंग, लेट मी नो, है ना। आई विल सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक टू, सो दैट आपको इसका आइडिया लगे कि क्या चीजें हुई थी श्रीलंका में। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म टू। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, see you again, and do not forget to subscribe the channel.